हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक एक्सरसाइज है, सारे बेसिक क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें सारे के सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूलास याद होना चाहिए? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। इसमें से साइन तो बिल्कुल याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन याद है तो कॉस भी बिल्कुल याद होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां तक याद हो गया है? याद आ रहा है ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हम लोग इस एंगल की बात करते हैं, तो एक दूसरी ट्राइंगल में बना लेता हूं इधर। यदि एक ट्राइंगल में हम लोग इस तरह की ट्राइंगल में इस एंगल की बात करते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज ये होता है, परपेंडिकुलर यह होता है, बेस यह होता है। याद है इतना? तो तीनों साइड से पता है। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टैन साइन डिवाइड बाय कॉस होता है, जो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। यहां तक तो याद ही होगा। अगर तीसरा नहीं भी याद है तो कम से कम साइन और कॉस तो बिल्कुल याद हो चुका है अब तक। सेक क्या होता था? अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सेक 1/cos होता था, जो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। कोसेक हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना? साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। ऑपोजिट बोले तो रेसिप्रोकल। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूलास पता होने चाहिए। सारे नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। साइन और कॉस तो याद होना ही चाहिए अब तक। टैन भी याद हो गया होना चाहिए। फिर भी मान लो अगर ये तीन भी याद नहीं है तो भी बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सारे फॉर्मूला सामने में लिख करके रख सकते हो, और इन फॉर्मूलेस को देख करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। ठीक है? धीरे धीरे याद करना है। एग्जाम में ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो इतना सा अलाउ किया जा सकता है कि फॉर्मूलेस को कहीं पे लिख लो, फॉर्मूलेस को देख करके फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चंस आए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी। देखो अब ये ट्रायंगल पीक्यू है, ये इस क्वेश्चन का ट्रायंगल नहीं है। And in triangle ABC, right angle at B, AB is 24, BC is 7. Determine sin A cos A, sin C cos C. तो एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। यह साइड B है। हमें देखो A निकालना है, साइन A cos A निकालना है। इस एंगल को निकालना है तो इसको A रखो ना, इसको A रखा, इसको C रखा। अब साइड्स की लेंथ क्या दिया है? AB 24 है, BC 7 है। AC कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, यह 25 होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से 25 यह निकल जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? साइन ए। साइन ए कितना होगा? 7/25 होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला देखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 7 है। इसी तरीके से कॉस ए क्या होगा? 24/25। ठीक है। और जब हम लोग एंगल सी की बात करेंगे, इस एंगल की जब हम लोग बात करेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर यह हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड बेस होती है। तो हमारे पास साइन सी क्या आएगा? साइन सी हो जाएगा 24/25,
और कॉस सी क्या होगा 7/25। बेस अब 7 हो गया। एंगल सी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग एंगल सी की बात करेंगे तो बेस हमारा 7 है, इसलिए कॉस सी 7/25। अगर कोई भी कंफ्यूजन लगता है, अगर ए और सी में कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस लेना है, कंफ्यूजन अगर लग रहा है, कोई बात नहीं, इस ट्रायंगल को घुमा करके बना दो। इस साइड सी को इधर ले आना है ना, सी को यहां पे मान लो, ए को यहां पे मान लो, तो हमारी ट्रायंगल कैसे बनेगी, रेड कलर से मैं बना देता हूं। ये सेम ट्रायंगल मैंने कर दिया, नॉमेनक्लेचर में अब सिर्फ चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। हमारा पॉइंट बी तो यहीं रहेगा, सी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। इस एंगल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या था, बी सी 7 है, ए बी 24 है, और पाइथागोरस थ्योरम से निकाला हमने ए सी 25 है। तो देखो अब इसका परपेंडिकुलर 24 आ रहा है। जब एंगल सी की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 24 और बेस इज इक्वल टू 7 आया। हाइपोटेन्यूज तो 25 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर इस ट्रायंगल में बात करोगे तो हमें पता रहना चाहिए कि परपेंडिकुलर सामने वाला यहाँ है और बेस यह है। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है इसको विजुअलाइज करने में तो घुमा के रख दो ट्रायंगल को। हमारा आ गया परपेंडिकुलर, सी के सामने 24 आ गया साइड, ए के सामने 7 आ गया। सिंपल। चलो इसको इरेज करके क्वेश्चन 2 पे आ जाए। इसको इरेज कर देता हूं मैं अब। फॉर्मूले को रहने दो, फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। इन फिगर 8.3, अब यह फिगर है, देखो क्वेश्चन 2 का फिगर है ये, tan p माइनस कॉट r निकालना है। निकल जाएगा अब तो। tan p, p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, यह साइड है। इस साइड की लेंथ क्या है, सबसे पहले तो क्यू आर साइड चाहिए हमें। क्यू आर साइड क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, 5 आएगी। या निकाल के दिखाऊं क्या, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट 25 आएगा। tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, बेस 12 है। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, p के सामने वाला परपेंडिकुलर। और कॉट r की बात करेंगे हम लोग, तो r के रिस्पेक्ट में बात करना है इसमें। और कॉट का फॉर्मूला देख लो यहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होगा, बेस r के लिए बेस कौन सा है 5, परपेंडिकुलर कौन सा है सामने वाला 12। बस यही मैप करना है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही मैप करना है। देखो अगर हम लोग p की बात कर रहे हैं तो ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, यदि हम लोग r की बात कर रहे हैं तो यह वाला साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, और tan p माइनस कॉट r जब हमारा निकल गया है, tan p माइनस कॉट r 0 हो जाएगा, आंसर इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल बना लो। अब हमें इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। अच्छा, ट्रायंगल नहीं हट सकती है, तो ट्रायंगल एक बनाना है हमें। ट्रायंगल यहां पे बना देता हूं मैं। एंगल ए मान लो यह है, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ए है, इसको मान लो ए बी और सी। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 यह दिया हुआ है, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज 4 होगा, है ना, इसका हाइपोटेन्यूज 4 यूनिट्स होगा। और ये 3 यूनिट क्या है, परपेंडिकुलर का यह 3 यूनिट है, तो बेस निकल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट
16 माइनस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ये आ गया स्क्वायर रूट 7। अब कॉस ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट 7/4 और tan ए क्या होगा? tan ए के लिए साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए भी कर सकते हो। साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए जो कि हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 4। ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई स्क्वायर रूट 7। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन 4 पे आए। क्वेश्चन 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें फिर से एबीसी ट्राइंगल ही चाहिए। चलो ट्राइंगल इसी को छोड़ देता हूं मैं, साइड्स की लेंथ चेंज होगी अब। फिफ्टीन कॉट ए इज इक्वल टू 8। देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ अलग सा आ गया है तो 15 को इधर तो ला ही सकते हैं ना, हमें कॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी 8/15। और एग्जाम में फिर सवाल आएगा कि कॉट ए क्या होता है, याद नहीं है, होगा ना ऐसा? तो याद करो, हमें tan ए तो पता है, tan ए पता है ना। tan ए भी नहीं पता है तो अगर साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होता है, यह तो पता है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, यह तो पता है। और साइन ए कॉस ए हमें बिल्कुल याद है, साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आया हमारे पास tan ए, और tan ए का रेसिप्रोकल cot ए होता है, यानी कि cot ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर भूल भी जाओ तो कैसे काम निकाल देना है, अगर भूल भी जाओ तो कैसे काम निकाल देना है, इसी तरीके से काम निकालना है। तो cot ए का फॉर्मूला हमें नहीं याद था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल में हमें बेस 8 दिया है, अब यह 8 है, परपेंडिकुलर 15 दिया है, यह 15 है, तो तीसरी साइड क्या होगी? स्क्वायर रूट 225 प्लस 64 289 जो कि 17 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। अब कॉस ए तो मिल गया, कॉस ए 8/17, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतना कुछ नहीं भी पता था, देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक के है, कॉस ए जब निकल गया है तो सेक के निकाल सकते हैं। सेक ए इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ठीक है ना। हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी फॉर्मूले भी सारे नहीं पता थे, फिर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देते हैं। फिर से हमें सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, ट्रायंगल में इसी को छोड़ देता हूं, साइड्स को इरेज कर देता हूं। इस एंगल को थीटा मान लो। फिर से सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। अब सेक थीटा दिया है, यानी कि डायरेक्ट याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है 12 डिवाइड बाई 13, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूज 13 है, यह 12 है, यह 5 है 5 ही आएगा ना। 169 माइनस 144, 5 आएगा। तो हमें तीनों साइड्स मिल गए, सारे रेशियोज निकालने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा हमें पता चल ही जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/13। tan थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होगा तो 12। ओ ओ ओ गलत हो रहा है ना। कॉस थीटा जब 12/13 था
तो ये गलत हो गया ना, बेस हमारा 12 है, यह 12 है, यह 5 है। देख रहे हो, साइन थीटा अब हमारे पास 5/13 आएगा, टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो कि 5/12 आ जाएगा। और देखो रेसिप्रोकल में तीनों का सामने में लिख देता हूं इसके। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, 13/12। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है जो कि हो जाएगा 13/5। और लास्ट में टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है जो हो जाएगा 12/5। सारे रेशियोस निकालना आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। ये हमें पता होना चाहिए। अब यह चीज हमें पता होनी चाहिए। इसमें कुछ मतलब एकदम ये थ्योरम की तरह बोल सकते हो इसको, जैसे थ्योरम याद करते हैं वैसे, या प्रॉपर्टी याद करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी ही है। दो एंगल्स का अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का हम लोग पहले देख चुके हैं, कॉस अभी आ गया है, टैन कॉट सेक, कोई भी दो एक रेशियो बराबर है तो वो एंगल बराबर होती है। पेन गिर गई है। चलो प्रूफ करने की बात है तो प्रूफ कर ही देते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल बनानी है, एक यह ट्रायंगल और एक मान लो इससे सिमिलर नहीं बनाता हूं मैं, इससे छोटी ट्रायंगल बनाता हूं। यह एंगल ए है, यह एंगल बी है। इसको पी क्यू ले लो, इसको एम एन ले लो। अब यह H1 है, यह P1 है, साइड्स को एज्यूम करना है, यह B1 है, यह H2 है, यह P2 है और ये B2 है। ठीक है, cos A कितना होगा, B1 डिवाइड बाई H1, और इसी तरह से cos B क्या होगा, B2 डिवाइड बाई H2। ठीक है, अब तीसरा साइड जो हमारा P1 है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, H1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, और P2 आ जाएगा इसी तरह से H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। ओके, हमें क्वेश्चन में अब जो दिया हुआ है B1 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई H2, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज B1 बाई B2 इज इक्वल टू H1 बाई H2, और इसी तरह से इज इक्वल टू K मान लेते हैं यहाँ पे, तो B1 इज इक्वल टू B2 टाइम्स K और H1 इज इक्वल टू H2 टाइम्स K। ये दोनों वैल्यूज, B1 की वैल्यू को डालना है हमें इसमें, H1 की वैल्यू को डालना है B2 की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहां गलत हो गया, एक स्टेप पहले इक्वल टू K करना था। इक्वल टू K यहाँ पे हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू K टाइम्स H1 और B2 इज इक्वल टू K टाइम्स H2। तो यहां से अब देखो P1 को फिर से देखो, P1 इज इक्वल टू H1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर है, और B1 की वैल्यू आई है K टाइम्स H1 स्क्वायर रूट H1 स्क्वायर माइनस K स्क्वायर H1 स्क्वायर जो हो जाएगा H स्क्वायर रूट 1 माइनस K1 स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से P2 इज इक्वल टू H स्क्वायर रूट 1 माइनस K स्क्वायर आ जाएगा। जब ये इतना आ गया है, P1 बाई P2 कितना हो जाएगा था,
H1 डिवाइड बाई H2 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ वापस B1 बाई H1 इक्वल टू B2H बाई H2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। हमें मिल गया B1 बाई B2 इज इक्वल टू H1 बाई H2 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आ जाओ वापस यहाँ पे अब फिगर में, ट्राइंगल PQA is similar to triangle MNB, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A is equal to एंगल B। इतना लंबा प्रूफ कर दिया, लेकिन अब याद रख लेना है कि ये दोनों बराबर होते ही होते हैं।